गुड मॉर्निंग विद्यार्थी। आज भारतीय वन क्लास 10 के हम लोग पार्ट 3 वीडियो में कंटिन्यू होने वाले हैं। पार्ट 2 तक हम लोग ने 13 क्वेश्चन बना लिया था। आज 13 से आगे 14 नंबर प्रश्नों से आज पार्ट 3 वीडियो में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस देखेंगे। क्लास 10 क्लास का है, तो चलिए बिना विलंब किए हुए क्लास के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न चलिए हम लोग 40 नंबर प्रश्न के साथ आज कंटिन्यू बनाने वाले हैं। 40 नंबर हमारा क्वेश्चन का था। 14 का पहला, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर के यूनियन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहता है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर। अब कुछ इस प्रकार का हमारा फिगर बनेगा कि जमीन से कुछ ऊंचाई पर हमारा एक मकान है। इस पर यहाँ से मान के चलिए कि यहाँ तक एक भवन का आधार है और यहाँ से संचार मीनार लगी हुई है। और यहाँ से यहाँ तक हमारा भवन है। कहता है इसके पाद यानी संचार मीनार के पाद और शिखर का यूनियन कोण एक बिंदु से जमीन तल से हम लोग को दिया गया है। भवन की ऊंचाई भी मेंशन है। भवन भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी भवन की ऊंचाई आपकी कितनी देर है? 20 मीटर। तो आप बता दीजिए विद्यार्थी कि संचार मीनार की ऊंचाई क्या है। यानी आपको इसको बताना है, नामकरण कर देते हैं ए बी सी और डी। कोण क्रमशः 45 डिग्री है और 60 डिग्री। तो छोटा कोण 45 होगा, बड़ा कोण 60 डिग्री होगा। जब हम चित्र बना लेंगे तो चित्र बनाने के बाद चित्र से हम लोग बनाना शुरू करेंगे। कहेंगे चित्र से समकोण त्रिभुजों का चित्र बन रहा है विद्यार्थी। समकोण त्रिभुज, पहले किसी एक त्रिभुज लेके चलिए। हमको एक आधार मालूम नहीं है, आधार को हम x मान लेते हैं और इसको निकालना है, इसको h मान लेते हैं। अब कहता है विद्यार्थी समकोण त्रिभुज BCD में समकोण त्रिभुज BCD में हम लोग लंब और आधार की चर्चा करने वाले हैं। तो लंब आधार tan थीटा या तो cot थीटा। तो tan 45 बराबर हम क्या लिखेंगे? BC बटा CD। tan 45 का मान आप जानते हैं 1 होता है। BC का मान 20 मीटर दिया हुआ है और CD हमने x माना है। तो इस प्रकार x बराबर हमारा क्या हो गया? तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 20 मीटर। अगेन या पुनः एक बड़े से समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ACD में फिर हमें लंब आधार की चर्चा करनी है। तो tan का ही ले लेते हैं। tan 60 डिग्री बराबर tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा? AC बटा CD।
tan 60 का मान विद्यार्थी √3, AC का मान हम h प्लस 20 लिख सकते हैं और CD का मान x मीटर है। क्योंकि गुना करेंगे तो x का मान तो हमने निकाल लिया है 20, यानी अभी हम √3x लिख देते हैं बराबर में h प्लस 20। अब इसको थोड़ा सा हम आगे हल करेंगे तो x का मान रख देंगे, यानी 20√3 बराबर h प्लस 20। h को उधर छोड़ेंगे और 20 को इपटी लेके आएंगे। अब हमारा दे रहा होगा 20 कॉमन आ रहा है, √3 - 1 कितना मीटर देता है, यानी तो दशमलव में दे रहा होगा 20 × 1.732 - 1 बराबर 1। अब यहाँ h बराबर क्या हो जाएगा, 20 गुना 0.732 गुना कीजिए विद्यार्थी, 7 दूनी 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, एक 0 आएगा और 0.3 अंक के पहले यानी 14.64 मीटर भी दे रहा होगा। यहाँ सर 14.14 दे रहा है, तो चलिए ठीक है। हमने इसमें कुछ नहीं किया। सबसे पहले एक भवन के ऊपर संचार मीनार लगाया हुआ है। संचार मीनार को हमने क्या किया है, लगा लिया है। बोलेगा विद्यार्थी भूमि के किसी बिंदु से उसके पाद और शिखर का यूनियन कोण, इसके पाद हमने BC लिया, यानी BC का से आपका यूनियन कोण 45 डिग्री था। बड़ा वाला एंगल वहीं से उठ रहा है, एंगल उठाने पर आपको इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, फिर 60 डिग्री बड़ा वाला को लेंगे। अब हमको जो वैल्यू नहीं दे रहे उसको अपने मन से यही फिगर पे मेंशन कर देना है। आधार नहीं दिया हुआ था x मीटर, हमें तो निकालना मुख्य रूप से संचार मीनार की ऊंचाई थी, तो इसको h मान लिए। अब सबसे पहले जो देखे कि हमको किसी जरूरत के हिसाब से क्या क्या हल हो सकता है। आधार चाहिए क्योंकि बड़ा त्रिभुज में भी हल करेंगे तो आधार चाहिए। छोटे समकोण त्रिभुज में BCD में चर्चा लिए तो tan 45 बराबर लंब बटे आधार किए तो x बराबर हमारा 20 निकल गया। सिमिलरली काम आपको करना है बड़े से समकोण त्रिभुज में ACD में। अब आपको हमने लिखा है tan 60 डिग्री बराबर AC बटा CD। अब देखिए tan 60 का मान आप जानते थे, h प्लस 20 का मान जानते थे, बटा में x, यानी यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन √3x प्लस h प्लस 20 और x का हमने मान रखा है तो x का मान रखेंगे 20 गुना √3 यानी 20√3 h प्लस 20 को बड़ी भेज दिए सिंप्लीफिकेशन के लिए। हमारा आंसर यही आ गया था, लेकिन हमने विद्यार्थी चूंकि हमारा आंसर ऐसे नहीं दे रहा था, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए √3 का वैल्यू हमने याद किए हुए हैं तो 1.732 जैसे 1 घटा दिए, 1 घट के 0.732 आया, गुना करके दशमलव के 2 अंक पहले बैठा दीजिए। अब अगले प्रश्न के साथ चलते हैं। 14 के दूसरा नंबर क्वेश्चन सेम आपके लिए ऐसा दिया गया होगा। कहता है कि एक 10 मीटर लंबा एक झंडा खड़ा है। कहता मीनार पर एक झंडा कितना मीटर लंबा खड़ा है, 10 मीटर। अब इस झंडे की लंबाई दे दिया है। जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शिखर के शीर्ष के यूनियन कोण 60 डिग्री के साथ है, तो मीनार की ऊंचाई पूछा है। फिगर तो हमारा सेम बनने वाला है। मान लिया कि झंडा है और ये मीनार है। अब मीनार को नहीं दिया है, एक से पूछा है, इसको एक समान लेते हैं और अब इस कंडीशन में नामकरण सेम कीजिए ABCD। अब आपको दिया है अपनी झंडे की लंबाई दिया है और दो वैल्यू दिया है 30 डिग्री, यानी छोटा कोण 30 डिग्री, बड़ा कोण 60 डिग्री दिया है 30 डिग्री। इसका मान दे है 10 मीटर। यहाँ पता नहीं चल रहा है तो हम बाहर लिख देते हैं 30 डिग्री।
अब यहाँ से विद्यार्थी फिर से हम जब नामकरण कर लिए तो चित्र से समकोण त्रिभुज किसमें बी सी डी में, यहाँ कुछ वैल्यू नहीं दे रहा है लेकिन फिर भी हम यहाँ हल करेंगे, उससे कोई लेना देना नहीं कि हम हमेशा x के रूप में वैल्यू को मेजर कर लेंगे। काहला क्योंकि हमको h रहेगा तो विद्यार्थी जिसको निकालना है उसको रखते हैं x के रूप में निकाल लेंगे, h को हम x के जगह पे हम जहां जहां मिलेगा मान रख लेंगे। तो चलिए हल करते हैं समकोण त्रिभुज BCD में। आपको जानना नहीं है कि मान किसका दिया हुआ है या नहीं दिया नून है, तभी हमारा हल होगा। BCD में एंगल का वैल्यू छोटा होगा तो वो tan 30 डिग्री हम वैल्यू लेंगे बराबर में BC बटा CD, BC बटा CD। tan 30 का मान 1/√3, BC का मान आपको h माने हैं बटा में x, तिरछा तिरछी गुना x बराबर क्या हुआ √3h। हम इसको मान के रखेंगे या पुनः समकोण त्रिभुज किसमें चलेंगे बड़ा वाला में, कौन लिखेंगे ACD में, ACD में। अब इसमें भी विद्यार्थी tan 60 डिग्री अभी वैल्यू है, tan 60 डिग्री बराबर आपको रखेंगे AC बटा CD, AC बटा CD। tan 60 का मान AC का मान आपको h प्लस 10 और विद्यार्थी इसका मान x। अगर तिरछा तिरछी गुना करेंगे √3x बराबर h प्लस 10। अब x का मान आप पहले से निकाले हुए हैं √3 गुना √3h बराबर h प्लस 10। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 3h हो जाएगा, √3 गुना √3 बराबर में h प्लस 10। √3 में से h आगे माइनस हो गया 3h माइनस h बराबर में 10। इसका मतलब है कि 2h बराबर 10 और 2 बचे 10। इसका मतलब मीनार की ऊंचाई कितना था 5 मीटर आंसर। सेम सॉल्यूशन की तरह गया, एक वैल्यू देगा एक वैल्यू नहीं देगा, आपको जो उसको देगा उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। 14 के तीसरा क्वेश्चन भी है। चलिए 14 नंबर का तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दाम सेम कुछ थर्मली बदलाव क्या होगा। भूमि पर एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन की चोटी और एक हेलीकॉप्टर जो भवन की चोटी से ठीक ऊपर कुछ ऊंचाई पर जा रहा है, विनियम 30 डिग्री और 60 डिग्री है। भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहता है भूमि पर एक बिंदु से 10 मीटर ऊंचे भवन की चोटी के से आपको विद्यार्थी देखो विद्यार्थी की हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, घर को ऊंचाई पर उड़ रहा है, जमीन के आधे घर के हम नीचे खड़े हैं और वहां से हम हेलीकॉप्टर को देख रहे हैं। हेलीकॉप्टर को देख रहे हैं तो इस हेलीकॉप्टर को देखने में हम ये देख रहे हैं तो उससे कुछ ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। छत्ता के ऊपर से हम पहले छत्ता को देखते हैं, छत का, फिर देखते हैं हेलीकॉप्टर को। यूनियन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। भवन की ऊंचाई हमें 10 मीटर मेंशन किया है। तो चलिए फिगर बनाते हैं और फिर हल करते हैं। मान के चलिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे विद्यार्थी आपका आपका यहाँ पे हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। अब मान लें कि यहाँ से यहाँ तक भवन है, भवन है और ये ऊंचाई हवाई जहाज यहाँ से है।
शिखर का ईमेल कोण क्रमशः देल है। पहली बार देखें तो 30 डिग्री था, जहाज को देखें तो 60 डिग्री था, भवन की ऊंचाई 10 मीटर था। पी बिंदु से हम देख रहे थे। अब इसका नाम कुछ मेंशन कर लेते हैं, क्यू, आर और एस। ठीक है, नहीं लग रहा है कि सेम है। आपको इसको हम x मीटर मान लेंगे, इसको h मीटर मान लेते हैं। लेकिन आपसे पूछा है कि हवाई जहाज जमीन से कितना ऊंचा पर उड़ रहा है, अर्थात जब आएगा h का मान तो h प्लस 10 हमको जोड़ के बताना पड़ेगा, तब हम बता सकते हैं कि जमीन से हवाई जहाज कितना ऊंचाई पर उड़ रहा था। अब जब हम चित्र बना लिए, नामकरण कर लिए, तो बनाने की प्रोसेस चालू होता है चित्र से। समकोण त्रिभुज, अब हम ले लेते हैं आर क्यू या पी क्यू आर में, पी क्यू आर में सबसे पहले 30 का मान लगाएंगे। tan 30 डिग्री बराबर आपका क्या होगा, पी अति आर क्यू बटे या क्यू आर बटे पी क्यू। tan 30 का मान 1/√3 बराबर में क्यू आर का मान 10 देर है, पी क्यू x माने हैं, यानी x बराबर 10√3 मीटर। पुनः त्रिभुज किसमें, पी क्यू एस में, अब यहां से देखो विद्यार्थी, अभी tan 60 डिग्री लगाएंगे, क्या लिखेंगे, क्यू एस बटे पी क्यू। tan 60 का मान √3 बराबर में क्यू एस का मान 10 प्लस h, पी क्यू का मान x। यहाँ क्या हो जाएगा, x√3 बराबर में 10 प्लस h। क्या x का मान आप निकाले हुए हैं पहले से, तो x का मान निकाले हुए हैं 10√3, तो 10√3 गुणे √3 बराबर में h प्लस 10 या 10 प्लस h, यहाँ क्या हो जाएगा 30 बराबर में h प्लस 10, यानी 30 माइनस 10 बराबर में h, यानी h बराबर कितना 20 मीटर। लेकिन ये हेलीकॉप्टर की नहीं ऊंचाई है, भूमि तल से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई QS है ना, तो QS बराबर क्या हो जाएगा h प्लस 10, h का मान निकाले थे 20 प्लस 10 बराबर 30 मीटर, आपका आंसर देगा। यानी आपको कभी का जहां जितना पूछे उतना ही बताना है। यहाँ पे बोला है जमीन से, आपको भूमि से विद्यार्थी हवाई जहाज की ऊंचाई बताइए, सो हमने बताया है। अब आते हैं 14 नंबर प्रश्न हमारा समाप्त हो चुका है। 15 नंबर, एक हवाई जहाज से ठीक दाएं और बाएं नदी में दो जहाजों के अवलंबन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है तो हवाई जहाज की ऊंचाई निकालिए। कहता है विद्यार्थी नदी में, यहाँ पे मानते हैं कोई हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है और कहता है कि इस हवाई जहाज से देखने पर दाएं और बाएं आपको विद्यार्थी जहाज का अवलंबन कोण क्या है। यहाँ पानी में कोई जहाज चल रहा है, तो मान लीजिए ए बिंदु पर जहाज चल रहा है, बी बिंदु पर जहाज चल रहा है,
और सी बिंदु से हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ये मान लिया कि डी बिंदु मेंशन कर देते हैं कि ऊंचाई हो जाएगी, यही जमीन से हवाई जहाज की ऊंचाई है। ये यहाँ से बोला है कि अवनमन कोण दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अवनमन कोण। अगर वहां से पहली बार देखता है जहाज को तो 60 डिग्री, अगर मान लीजिए कि कोण को देख रहा था तो 60 डिग्री था, तो यहाँ भी एक अंतर कोण से 60 डिग्री हो जाएगा। इधर देखा तो ये कोण 30 डिग्री था, तो इधर भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब कहता है कि ये दोनों जहाज के बीच की दूरी 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर की दूरी पर दोनों जहाज आपस में जमीन पर यानी पानी में आपस में थे। तो अगर देखो विद्यार्थी, इसको बनाने में तुमको इसका h का मान हमें निकालना है, इसको हमको क्या निकालना है, h का मान निकालना है, जैसा दिया गया है। एकांतर कोण से हमने यूनियन कोण अवनमन कोण के बराबर कर दिया है, यूनियन कोण अवनमन कोण के बराबर कर दिया है। फिगर हमारा कुछ इस प्रकार बनेगा। अब यहाँ से अगर हम इसको 1 समान लेते हैं अपने कैलकुलेशन के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, 1000 माइनस 1, तो कुल दूरी तो विद्यार्थी आपका इतना ही है, 1000 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब हम जब बना लेंगे तो बहुत सारे बातें हैं, चित्र से अब हम पहले दोनों त्रिभुज में चलेंगे एक बार। CAD में समकोण त्रिभुज CAD में, समकोण त्रिभुज CAD में देखिए विद्यार्थी क्या लिख सकते हैं हम लोग, हमको A और A की चर्चा करनी है, यानी लंब और आधार, यानी tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर CD बटा AD। tan 60 का मान √3, CD का मान x, यानी विद्यार्थी हमको x बराबर हल कर लेंगे h बटा √3। काहे, क्योंकि हमको विद्यार्थी h ही निकालना है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ h रख लेंगे, x का वैल्यू रख लेंगे तो h के रूप में, और कैलकुलेशन फाइनल हमको h का मान दे देगा। अब आगे पुनः चलेंगे, समकोण त्रिभुज किसमें, BCD में, या नामकरण कैसे आप कर सकते हैं, 90 वाले बीच में रखना है, BCD में, गलत हो गया है, BDC होना चाहिए था। अब कहता है कि tan 30 डिग्री क्या लिखेंगे, आपको CD बटा BD, tan 30 का मान आप अच्छे तरीके से जानते हैं 1 बटा √3, CD का मान हमें मेंशन है नहीं, h बटा में BD का मान हमको दिया गया है 1000 माइनस x। अब चूंकि विद्यार्थी तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे तो 1000 माइनस x बराबर में √3h, अब x का मान रख लेंगे 1000 माइनस h बटा √3 बराबर √3h। एलसीएम ले लो, 1000 √3 माइनस h बटा में √3 बराबर √3h। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो तिरछा तिरछी गुना कितना हो जाएगा, 3h, 1000 √3 माइनस h बराबर 3h, और विद्यार्थी ये चौपटी जाएगा तो 1000 √3 बराबर 3h प्लस h, इसका मतलब 1000 √3 बराबर 4h, 4 से 1000 कट जाएगा 250 मरतबे, यानी विद्यार्थी h बराबर देखिए क्या 250 √3 देता है या दशमलव में देता है, डेसिमल में देता है। आपका 250 √3 नहीं है, कहीं किलोमीटर में देता है, किलोमीटर में दे रहा है, तो चूंकि ये मीटर में है तो हमने इसको कैलकुलेशन किस में लिया है, मीटर में, तो मीटर को किलोमीटर में देखो यहीं से हम बदल देते हैं, दशमलव में देता है नहीं, रूटे में देखो 250 बटे आपका जो वैल्यू आया है
√3 बटा में 1000 से भागा दे दीजिए। तो 1000 से भागा दे देंगे तो मीटर क्या से बदल जाएगा, किलोमीटर में। और 250 चौके एक कट जाएगा, यानी लगभग में आपको 1/4 1/√3/4 किलोमीटर होगा ना। तो दशमलव में अगर लेंगे तो फिर तो आप दशमलव में देगा विद्यार्थी। कितना देता है, दशमलव में दे रहा अप्रॉक्सीमेट 1.732 732 भागा 4 एग्जैक्ट दे रहा कितना किलोमीटर, 3 माइनस √3/2 किलोमीटर। 3 माइनस √3/2 किलोमीटर। चलिए यहाँ पे आपका आंसर में थोड़ा सा एरर आया, इसके पिछले हम लोग क्वेश्चन को चेक करेंगे। सबसे पहले अगर गलती हो तो क्वेश्चन चेक करना है। कहता भूमि 15 नंबर ना, एक हवाई जहाज से ठीक कहाँ वायु नदी के दो जहाजों का भ्रमण 60 डिग्री और 45 डिग्री, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तो देखिए विद्यार्थी, हाँ गलती हम लोग को दिख गया है। यहाँ पे 60 और 30 पे हमने बनाया है, हमारा क्या था 60 और 45 था। इसका मतलब है कि क्वेश्चन हमारा एडिशनल क्वेश्चन हो गया, 15 नंबर ना होके क्या हो जाएगा, ये एडिशनल क्वेश्चन हो जाएगा। स्टार मार्किंग कर लेंगे, ऐसा कॉन्सेप्ट पर मिलेगा। और ये क्वेश्चन को हम लोग फिर से बनाएंगे, हमारा आंसर इस पर बनाइएगा तभी इतना आएगा, भागा देगा तो इतना आएगा। चलिए विद्यार्थी 15 को हम फिर से देखते हैं, क्योंकि 15 में उन्हें वैल्यू रखने में दूसरे का वैल्यू रख लिया था। चित्र हमारा वैसे ही बनेगा जैसा कि बनाया गया था। नामकरण कर देते हैं, यहीं पे हवाई जहाज उड़ रहा था। ए बी सी और डी। अब यहाँ से अभी 45 डिग्री छोटा वाला वैल्यू हो जाएगा, और यहाँ से अब नमन को दिखा देना है कि 45 डिग्री, और ये हो गया 60 डिग्री। ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। 1 किलोमीटर की दूरी है। अब 1 किलोमीटर की दूरी दोनों जहाजों के बीच है। क्योंकि कैलकुलेशन सेक्शन में हमने आंसर सेक्शन में देखा है किलोमीटर में दे रहा है, तो हम लोग किलोमीटर को नहीं बदलेंगे, अर्थात इसको x किलोमीटर मान लेते हैं। तो इसको क्या हो जाएगा 1 माइनस x किलोमीटर, ऐसे रह देते हैं। h है। अब हम लोग हल करेंगे चित्र से समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में आपको tan 45 डिग्री बराबर में हो जाएगा h बटा, या ऐसे लिख सकते हैं AD बटा, पहले नाम लिख दो AD बटा BD। AD बटा BD tan 45 का मान 1 बराबर AD का मान h बटा में 45 का मान 1, के साथ इसे गुणा करेंगे x बराबर h हो गया। अगेन त्रिभुज कौन है विद्यार्थी, ACD में अगेन त्रिभुज ACD में हम लोग क्या मान लेंगे कि tan 60 डिग्री बराबर आपको AD बटा CD। tan 60 का मान √3, AD का मान CD का मान आपको x है, फिर साथ इसकी गुना √3x बराबर h। x का मान रखिए √3 गुणे h बटा, सॉरी x की जगह पे h रखा जा सकता है, बराबर में सर
सर CD का मान x होगा। CD का मान एक 1 माइनस एक्स होगा। हाँ सही बोला। तो 1 माइनस एक्स से गुना होगा। CD का मान क्या होता है 1 माइनस एक्स। तो √3 इंटू 1 माइनस एक्स बराबर एच। अब यहाँ देखो √3 और 1 माइनस एक्स का मान क्या रखेंगे एच बटा एच से रखेंगे बराबर में एच। अगर हम विद्यार्थी गुना करें √3 माइनस √3h बराबर एच। अब यहाँ से एच को पटी भेजिए √3 बराबर एच प्लस √3h। अब यहाँ से सिंप्लीफिकेशन है कि एच कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा तो 1 प्लस √3 बराबर में इन्हें खाली √3 छूटा रहेगा। एच ऐसी रखिए और बटा में भेज दीजिए √3 बटे 1 प्लस √3 दिया √3 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से आंसर नहीं दे रहा होगा तो हाइपरमेथन कर लेंगे कि बटा में रूट हम लोग रखते नहीं हैं। बटा में हम लोग रूट नहीं रखते हैं। √3 माइनस 1 से हाइपरमेथन करेंगे √3 माइनस 1। अब यहाँ से देखो √3 गुने √3 3 हो जाएगा माइनस √3 बटा में 3 माइनस 1 स्क्वायर करेंगे तो यानी 3 माइनस √3/2 ये आंसर देता है किलोमीटर में। हाँ चूंकि हम लोग किलोमीटर में हल कर रहे थे तो किलोमीटर में रहेगा। अर्थात अगर वैल्यू हमारा बदलता है तो आंसर का मान बदल जाएगा। इसका मतलब वो क्वेश्चन गलत नहीं होता है, वैसा भी आपको दिया जा सकता है। अब हम लोग 16 नंबर का प्रश्न देखेंगे। 16 का पहला, दो व्यक्ति एक मीनार के विपरीत दिशा में है। दो व्यक्ति क्या है एक मीनार के विपरीत दिशा में है और वे मीनार के शीर्ष पर ईमेल कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री मापते हैं। यदि मीनार की ऊंचाई 35 मीटर है तो दोनों व्यक्ति की बीच की दूरी निकालिए। फिगर में अभी बदलाव नहीं होगा, सेम ही फिगर बनेगा। आपको दो व्यक्ति हैं जो एक मीनार से विपरीत दिशा में ऐसे हैं ए बी सी और डी। ये मीनार की ऊंचाई आपको दे रहे हैं, ये वाला बीच की दूरी आपको निकालनी है। ये दूरी आपको निकालनी है। तो ये दूरी को मान लीजिए एन, ये दूरी को मान लीजिए एन, यानी एक्स का मान एन प्लस एन होगा। अर्थात मीनार की ऊंचाई आपको कितना दे रहे हैं, कोण का मान भी दे रहे हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री। ये 35 मीटर मीनार की ऊंचाई दे रहे हैं और 30 डिग्री 45 डिग्री। एंगल देखेंगे हमेशा गलत ना हो, एंगल गलत लिखने पर आपका मान क्या हो जाएगा गलत आने लगेगा। अब यहाँ से चित्र जब बना लिए, चित्र से समकोण त्रिभुज किसमें ए बी डी में, पहले छोटा त्रिभुज में हल कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी डी में tan 30 ही चलेगा। tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा AD बटा BD, AD बटा BD। AD का tan 30 का मान 1/√3, AD का मान आपने 35 ले है, BD को m माना है यानी m बराबर 35√3 मीटर। अगेन त्रिभुज किसमें ABC में। फिर देखिए यहाँ नामकरण में हमेशा बोलते हैं 90 को बीच में रखिए, AD भी होता और यहाँ क्या होता ABC में। अब यहाँ से देखिए विद्यार्थी tan 45 डिग्री क्या लिखेंगे AD बटा CD, AD बटा CD। tan 45 का मान आप अच्छे से जानते हैं, AD का मान 35 दिया हुआ है बटा में h बराबर कितना आ जाएगा 35 मीटर। चूंकि हमारा x निकालना था, x बराबर m प्लस n है
m प्लस m का मान निकाल दिए हैं 35√3 प्लस 35 बराबर में 35 कॉमन लेंगे √3 प्लस 1 दशमलव में दे रहा है तो 35 इंटू 1.732 प्लस 1। अब इसको आप तोड़ेंगे तो 35 गुने 2.732 गुना कर लेते हैं, दशमलव में देता है तो दशमलव में देता है तो हम गुना का क्रॉस यहीं पे दिखा देते हैं 2.732 में 35 से 5 दूनी 10 35 15 16 7 5 35 36 5 दूनी 10 3 13 3 दूनी 6 3 दूनी 9 7 21 3 दूनी 6 2 8। अब आपको जोड़ दीजिए 0 2 8 9 डेसिमल कितने अंक पहले उठा लीजिएगा 3 अंक का यानी 95.62 मीटर दे रहा होगा अप्रॉक्सीमेट में। अगर दशमलव हटा रहा होगा तो 96 मीटर लगभग। क्या देते हैं अंदर? हाँ, आपको अप्रॉक्सीमेट में 6 हटाएंगे तो 1 बन के पहले वैल्यू जुटेगा तो 97 आपका हो जाएगा। अर्थात विद्यार्थी यदि हमारा सेमी फिगर तक है कैलकुलेशन कभी वैल्यू दे देगा, ये दोनों मिसिंग है, बीच की दूरी पूछ देगा, या कभी एक दे रहेगा एक पूछेगा या एक दे रहेगा, यानी इतना ही कैलकुलेशन से हमारा बाकी फिगर घूम रहा है। अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15 है कि 16 को बना रहे हैं 16 के दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 50 मीटर एक मिनट कहता है कि 50 मीटर ऊंचे एक मीनार के आधार तक सड़क सीधी जाती है। मीनार की चोटी से सड़क पर एक ही सीध में खड़ी दो कारों के अवनमन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है तो दोनों कारों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब मान के चलिए कि विद्यार्थी एक सड़क एक मीनार, सड़क पर के दो गाड़ी है, एक गाड़ी यहाँ और दूसरी गाड़ी यहाँ। अब नमन कोण दिया है अर्थात मीनार के चोटी से देखा जा रहा है दोनों गाड़ी को A B C D। अब नमन कोण कितना कितना दिया है विद्यार्थी? 7 डिग्री और 30 डिग्री, 7 डिग्री और 30 डिग्री। 50 मीटर है एक ही जगह पर है तो छोटा कोण 30 डिग्री होगा, ये भी छोटा कोण 30 डिग्री होगा। बड़ा कोण 60 डिग्री यहाँ होगा तो 7 डिग्री बड़ा कोण ये भी होगा। अब नमन कोण से ले लिए तुमको ये दूरी निकालना है यहाँ से यहाँ वाट, ये वाला मालूम नहीं है इसको मान लेते हैं बाई। सबसे पहले इस फिगर में चलेंगे तो बाई और 50 में संबंध निकाल लेंगे, बड़ा में चलेंगे x प्लस बाई वैल्यू रख लेंगे और जब हम x का मान निकाल लेंगे वही हमारा क्या है आंसर है। तो बोला है कि दोनों कारों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चित्र से समकोण त्रिभुज ए बड़ा में कोई नहीं चल सकते हैं। अब हम देखते BCD में या BCD में BCD में समकोण त्रिभुज किसमें विद्यार्थी BCD में। अब समकोण त्रिभुज BCD में चल रहे हैं तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा 20 अधिक CD बटा BC। ऐसा वैल्यू रखने आ रहा है ना √3 बराबर में CD का मान 50 आपको मेंशन है बाई, यानी हमको बाई बराबर निकाल लेना है 50 बटे कितना आया √3 मीटर। अगेन समकोण त्रिभुज किसमें DCA में या ACD में
अभी कितना चलेगा, tan 30 डिग्री बराबर में DC बटा AC, tan 30 का मान 1/√3। DC का मान कितना देगा विद्यार्थी, आपको 50 देगा है। AC को हम देख सकते हैं x + y। अब आप 30 से गुणा कीजिए, x + y बराबर 50√3। आपको x निकालना है, तो y का मान पुट कर लीजिए, 50/√3 बराबर में 50√3। अगर आप चाहें तो उधर भेज के हल कर सकते हैं। x बराबर 50√3 बटा 1 हो जाएगा -50/√3। एलसीएम लेंगे विद्यार्थी, तो 50 दिया 150 -50/√3 यानी 100/√3। आंसर नहीं दे रहा होगा तो √3 से हर पर में करण कर देंगे, यानी 100√3/3 ऐसा देता है कि डेसिमल में देता है, तो 100 गुना 1.732/3। अब यहाँ से 2 अंक के आगे दशमलव आएगा, 173.2/3। 3 से भागा दोगे, 3 से 15, 2, 3 से 21 और 3 से 21 कितना मीटर देता है, 57.7। यानी कभी कल आपका मान न दे तो डेसिमल में वैल्यू पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन सेक्शन वही है। अब आते हैं 15 तो हो गया, 15 के बाद 16 भी हो गया, 16 के बाद अब 17 के चलते हैं। 17 नंबर के पहला प्रश्न हमारा कुछ कहता है कि एक घर पर सीढ़ी लगी हुई है और सीढ़ी के सिर का यूनियन कोण 30 डिग्री है। सीढ़ी पलटकर जिससे वह गली के दूसरे किनारे के घर से जा लगती है, इस दिशा में यूनियन कोण 60 डिग्री है। यदि सीढ़ी 30 मीटर लंबी है तो गली की चौड़ाई बताइए। यानी एक गली से हम गुजर रहे हैं, गली में विद्यार्थी सीढ़ी लगी हुई है, गलियारा कुछ इस प्रकार का हमारा है। यहाँ के किसी बिंदु से एक सीढ़ी लगी हुई थी, हमने सीढ़ी को बिना हिलाए डुलाए पलट कर दूसरे तरफ गली के लगा दिया उसी बिंदु से। तो अब इसमें हमारा सीढ़ी की लंबाई दोनों के से मेंशन है, सीढ़ी तो बदलेगा नहीं, वही रहेगा। यानी सीढ़ी कितनी लंबी थी, आपको सीढ़ी 30 मीटर लंबी है, तो इन्हें आपका 60 मीटर हो जाएगा, ये 30 मीटर है। सीढ़ी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। अब कहता है कि जब उधर लगी हुई थी तो यूनियन कोण कितना डिग्री था, आपको 30 डिग्री था। तो मान लिया कि छोटा एंगल पहले ही 30 डिग्री ले लेते हैं, तो ये बड़ा एंगल क्या ले लेते हैं, 60 डिग्री। अब कहता है विद्यार्थी तो बताइए कि गली की चौड़ाई की क्या है। नामकरण कर दो, ABCDE, इसको x मान लो, इसको y मान लो, अब पूरा गली की चौड़ाई यही है, इसको मान लिया जाए कि m मान लेते हैं, m बराबर x + y होगा। जब हम फिगर में हल करेंगे तो अभी देखिए, चूंकि एंगल जहाँ चर्चा लेंगे इसके रिस्पेक्ट में एक कर्व है, बार बार तुमको आधार की चर्चा लेनी है। तो आधार और कर्व की चर्चा किस में, कॉस या सेक में, कॉस या सेक में। तो सबसे पहले मेंशन कर देते हैं चित्र से समकोण त्रिभुज, किसी तरह से हल कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। समकोण त्रिभुज CDE में, CDE में, अब यहाँ देखिए CDE में क्या है विद्यार्थी कि हम कॉस लेंगे, अभी कॉस ही तो लिए, क्योंकि इसके पीछे का कारण है कि हमें आधार की जरूरत है। अगर कहीं पूछता कि इधर के भवन की ऊंचाई और उधर के भवन की ऊंचाई बताइए तो भी हम बता सकते थे, लेकिन हमें फिलहाल जो जरूरत है उसी को हल करते हैं। कॉस 30 डिग्री बराबर
क्या लिखेंगे सी डी बटा सी कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2। सी डी का मान नॉट मेंशन है, इसका मान दिल है 30, कटेगा तो काट लेंगे 50 टाइम्स में कटेगा, इसका मतलब y बराबर आपका कितना आ गया 15√3 मीटर। अभी हमारे फिगर बना नहीं है, x का मान जब तक हमें नहीं मिलता है फिर m को बताने के लिए समकोण त्रिभुज अभी कौन लेंगे विद्यार्थी, समकोण त्रिभुज का नाम बताइए। समकोण त्रिभुज हमारा होगा ABC में, ABC में अभी भी हम cos ही लेंगे, cos 60 डिग्री बराबर BC बटा AC। cos 60 का मान आप लोग जानते होंगे 1/2 होता है, BC का मान x दिया हुआ है, ये 30 है, काट दीजिए विद्यार्थी 15 टाइम्स में कटेगा, यानी x बराबर 15 मीटर। अब तुमको m बताने में कोई विशेष भार नहीं पड़ेगा, m बराबर जो गली की चौड़ाई है, गली की चौड़ाई m बराबर x प्लस y। x का मान तुमने कितना लाया है 15, y का मान 15√3, 15 प्लस 15√3। आंसर ऐसे देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो कॉमन लेके 1 प्लस √3 और 15 1 प्लस 1.732 रख देना वैल्यू 15 इंटू 2.732 डायरेक्टली गुना कर लीजिए, 15 दूनी 30, 15 45 और 3 48, 15 7 75 से और यहाँ से क्या होगा 4 109, हाँ तो बचा 10, 15 30 10 40, 40.98 मीटर। ये लगभग में आपको 41 दे रहा होगा, क्या देता है 15 इंटू 1/√3 यही आंसर दे रहा है, ठीक है ना। लगभग में आपको 41 मीटर, अदरवाइज आपको ही आंसर देता है, कोई दिक्कत नहीं है और आसान। चलिए विद्यार्थी अगले प्रश्न के साथ चलते हैं। 17 बना रहे थे, 17 के पहला बनाए हैं, 17 के दूसरा देखते हैं। कहता 8 मीटर लंबी सीढ़ी किसी घर की दीवार से लगी है, एक दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है और सीढ़ी को पलटकर दूसरे किनारे पर लगाने पर कोण 45 डिग्री हो जाता है, गली की चौड़ाई बताइए। ठीक है, सेम बनेगा। 8 मीटर लंबी सीढ़ी अभी है, सीढ़ी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। अगर यहाँ बोल रहा है दीवार जमीन के साथ नहीं बना रही थी, लेकिन कौन अभी बता रहा है, यहाँ पे का मानदेय है और यहाँ का मानदेय है तो A B C D E आप मेंशन कर लीजिए। अब यहाँ से देख मेंशन क्या है, पहला में कि जब उन्हें देख रहे थे तो कौन कितना डिग्री का बना रहा था 30 डिग्री, यहाँ कौन बना रहा था 30 डिग्री का, और जब इधर पलट के लगाए तो कौन कितना डिग्री का हो गया 45 डिग्री का। अर्थात विद्यार्थी आप बता दीजिए कि गली की चौड़ाई क्या होगा। अगर अभी भी हम बदलाव न करें क्वेश्चन में, एम ही रह दें तो ये x और ये y। अभी हमको बस लंब अपकर्ण की चर्चा न करना है, तो लंब अपकर्ण की चर्चा तो नहीं करेंगे। इस एंगल के रिस्पेक्ट में यहाँ लंब हो जाएगा ये, यानी लंब हुआ आई कर्व हुआ, तो लंब कर्व हुआ ना। अगर यहाँ रहता एंगल तब ये लंब होता, लेकिन यहाँ के रिस्पेक्ट में लंब यहाँ ही हो गया, यानी लंब अपकर्ण की चर्चा करना है तो अभी कॉस जो निष्पत्ति लेके चले थे, अभी निष्पत्ति किसको लेके चलेंगे साइन रेशियो को लेके चलेंगे। तो चित्र से हमेशा लंब आधार पहचानने के लिए खूब अच्छे से सिखाया गया है। समकोण त्रिभुज किसी में चलिए CDE में अब यहाँ से देखिए विद्यार्थी साइन का हम फॉर्मूला लगाएंगे, साइन 45 डिग्री
क्या लगाएंगे साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे सी डी बटा आपको सी। साइन 45 का मान आपका 1/√2 होता है और सी डी का मान मेंशन नहीं है, बाई हमने माना है, बटा में 8। देखो आप जानते हैं कि √2 से 4√2 मरतबे कट जाएगा, यानी बाई का मान क्या आया 4√2 मीटर। आगे हम लोग बनाएंगे समकोण त्रिभुज। किसका समकोण त्रिभुज किसमें विद्यार्थी आपको ए बी सी में समकोण त्रिभुज एबीसी में। अब समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या चलेगा आपको विद्यार्थी वैल्यू साइन 30 डिग्री बराबर बीसी बटा एसी। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 बराबर में बीसी का मान कितना है x माने हैं, इसका मान कितना है 8, 2 चौके 8, यहाँ x बराबर 4 मीटर। जब ये मिल गया तब आप बता सकते हैं आसानी से कि गली की चौड़ाई m बराबर x प्लस y। x का मान कितना लाए हैं 4, y का मान कितना लाए हैं 4√2। यहाँ भी 4 कॉमन लेके हो सकता है यही का आंसर दे रहा हो, तो नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे 4 × 1 प्लस 1.414। आपको देखिए कभी आप क्या करेगा कैलकुलेशन करवा लेगा 2.414 यानी गुना कर दीजिए, यानी 4 को 16, 4 1 5, 4 को 16, 4 2 8 1 9। कितना भी ना देख के दे रहा होगा 9.66 मीटर लगभग। ये 6 हटा तो 5 से ज़्यादा वैल्यू था, तो 1 बन के पहले वाले वैल्यू में जुट गया। आपको हाँ ऊपर वाला भी दे सकता है। चलिए 18 क्वेश्चन 17 हमारा समाप्त हुआ। 18 देखते हैं। 18 कहता है एक लंबा वृक्ष नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है जिसकी ऊंचाई 10√3 मीटर है। सामने किनारे किसी स्थान से वृक्ष की चोटी का एंगल कोण 60 डिग्री है। उसी सीध में कितनी दूर पीछे हटने पर वृक्ष की चोटी का एंगल कोण 30 डिग्री अर्थात आधा हो जाएगा। नदी के किनारे एक वृक्ष का ऊंचाई देल है, यूनियन कोण देल है और कितना पीछे हटेंगे यूनियन कोण 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए विद्यार्थी मान के चलिए कि एक नदी है, नदी के इस किनारे पर एक पेड़ ऐसे खड़ा था। अब इसको आप नदी के दूसरे किनारे से देख रहे थे। अभी देखें तो यूनियन कोण कितना डिग्री था 30 डिग्री था। फर्स्ट टाइम देखे थे यूनियन कोण कितना डिग्री था 60 डिग्री था, 60 डिग्री था। कहता है कि थोड़ा पीछे हटे हैं, यूनियन कोण कितना डिग्री हो गया 30 डिग्री हो गया। अब कहता है पेड़ की ऊंचाई भी आपको देख था 10√3 मीटर ए बी सी डी। आपको x का मान निकालना है, इसको y मान लीजिए, वो देन है। ठीक है, नदी की चौड़ाई देन है। अभी आप जहाँ पे नदी के उस साइड किसमें 60 डिग्री कौन से पेड़ को देख रहे थे दूसरी तरफ के। अब कहता है कि कितना पीछे हट गए हैं, यूनियन कोण कितना डिग्री हो गया 30 डिग्री हो गया। तो हम लोग चित्र बना लिए हैं, तो चित्र से चलेंगे। चित्र से समकोण त्रिभुज किसमें
ए बी सी में चलते हैं। जो वैल्यू नहीं देना रहेगा आपको सुविधा के लिए सबसे पहले मान लेना है, और बाद में आपको इस समझ में आते रहेगा कि कैलकुलेशन सेक्शन में हमको इसी को लेके चलना है। कैलकुलेशन इसमें हम चाहें तो कर्ल भी निकाल सकते हैं, लेकिन कर्ल की हमें जरूरत नहीं है। tan का फॉर्मूला लगाएंगे, लंब आधार की चर्चा है। tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, ए बी बटा बी सी ना। tan 60 का मान कितना देंगे, tan 60 का मान आपका नहीं है, लेकिन हम लोग जानते हैं ए बी का मान 10√3 देल है, ये बाई है। √3 से जब √3 कैंसिल हो जाएगा, बाई बराबर 10 मीटर। अगेन त्रिभुज ए बी डी में आपको विद्यार्थी tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए बी बटा बी डी। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। ए बी का मान 10√3, बी डी का मान x प्लस वाई, तिरछी गुना x प्लस वाई बराबर 10 30, यानी 10 गुने 3 हो जाएगा। यानी y का मान आपने निकाल लिया है, x प्लस 10 बराबर 30। इसका मतलब है कि x बराबर 30 माइनस 10, इसका मतलब 20 मीटर। x बराबर 30 मीटर आपको पीछे हटना पड़ेगा। ये आपका आंसर है। कितने नंबर क्वेश्चन हो गया, 18 हुआ। 19 देखते हैं। 19 नंबर कहता है, एक पहाड़ की 100 मीटर ऊंची चोटी को देखने पर पहाड़ की ओर आ रहे दो व्यक्तियों के अवनमन कोण क्रम 30 डिग्री और 45 डिग्री पाए जाते हैं, जो ठीक दूसरे को 20 हो, इसकी दूरी ज्ञात कीजिए। एक पहाड़ की चोटी से कोई व्यक्ति 100 मीटर ऊंचे पहाड़ पर जाके बैठ गया है, और अगर यहाँ से बैठकर ये देख रहा है कि दो व्यक्ति आ रहा है, उसके अवनमन कोण को ये मेजर करता है। कितना डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री मेजर किया है। 30 डिग्री और 45 डिग्री। छोटा वाला कोण 30 डिग्री रहेगा, बड़ा वाला कोण 45 डिग्री। इसी से ऊपर बना लीजिए, बड़ा वाला ही है तो 45 डिग्री है, ये छोटा वाला कितना डिग्री है, 30 डिग्री। अब अवनमन कोण है, नामकरण मेंशन करो। ए पहाड़ है, मान के चलिए पहाड़ है, बी सी डी। अब आगे जो मेंशन किया है ये देखते हैं कि 100 मीटर ऊंचा पहाड़ था, एक दूसरे के पीछे हो तो उनके बीच की दूरी निकालना है, यही निकालना है। आपको 100 मीटर देन है। अभी क्वेश्चन हल करके आए हैं। x का मान सबसे पहले ये दोनों में हल करेंगे, y का मान भी 45 से 100 मीटर हो जाएगा, x का मान हमें हल हो जाएगा। चित्र से समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी सी में, ए बी सी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखिए विद्यार्थी, tan 45 डिग्री की चर्चा लेंगे। tan 45 डिग्री बराबर क्या होगा, ए बी बटा बी सी। tan 45 का मान 1, ए बी का मान 100, बी सी का मान y माना है, इसका मतलब y बराबर तुम्हारा कितना मिल गया, 100 मीटर। अगेन समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में समकोण त्रिभुज ए बी डी में चलते हैं तो tan 30 लेके चलेंगे। tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा बी डी, ए बी बटा बी डी। tan 1/3, ए बी का मान 100 मेंशन है, बी डी का मान x प्लस वाई, तिरछी गुना x प्लस वाई बराबर 100√3। अब देखो x का मान आपको मालूम करना है, y निकाल लिए हैं 100, तब तक इकाई नहीं दे रहा होगा तो 1.732 से गुना कर लो। इसका मतलब x बराबर
इनमें से कितना हो जाएगा, 2 अंक के आगे दशमलव घटा दो, 173.2 माइनस 100 बराबर में 73.2 मीटर का है। यस सर। डेसिमल में दे रहा होगा तो ऐसा है। अब इसके बाद हम लोग आगे सिंगल क्वेश्चन है। 18 गुना 19 गुना 20। आज का लास्ट इस बार में वीडियो देखेंगे। 20 नंबर, सूर्य का यूनियन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की छाया 40 मीटर अधिक हो जाती है। मीनार की ऊंचाई मालूम कीजिए। सूर्य का यूनियन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री होता है। अर्थात मान लिया कि सूरज यहाँ चमक रहा था, सन चमक रहा था। सूर्य का यूनियन कोण 60 डिग्री पहले था, घटकर कितना डिग्री हुआ, 30 डिग्री हुआ। फिगर हम जानबूझ के नहीं बता रहे हैं ताकि आप समझ जाएं कि बनाना कितना आसान है। सूर्य का यूनियन कोण 60 डिग्री करते हैं, मीनार की छाया 40 मीटर अधिक हो जाती है, यानी 40 मीटर ही लंबी हो गई है। पहले 1 मीटर थी, एज था। तो आपसे पूछा, क्या पूछा, मीनार की ऊंचाई मालूम कीजिए। इस वक्त मीनार की ऊंचाई क्या थी, यानी ये आपका मीनार है। मीनार की ऊंचाई आप बता दीजिए। अगर मीनार की ऊंचाई आप बता देते हैं तो आपका काम हो जाता है। चित्र से हम लोग चलेंगे। सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC में चलेंगे। आपको tan 60 से h और x के बीच कोरिलेशन निकालेंगे। आपको फाइंड आउट हमेशा करना है h मीनार की ऊंचाई। x भी निकाले का था, वो भी हम बता देते हैं। चित्र से समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज किसमें विद्यार्थी, ABC में। ABC में समकोण त्रिभुज ABC में क्या लिखाएंगे, tan 60 डिग्री बराबर में AB बटा BC। tan 60 का मान √3, AB का मान फंक्शन है, एक माने हैं x, यानी आपको x बराबर क्या हो जाएगा, h बटा √3। हम लोग हमेशा उस वैल्यू में को कन्वर्ट कर देते हैं, जिसका मान निकालना हो उसको रखेंगे। क्यों, क्योंकि हमें तो बाद में उसी को निकालना है ना, और फिर आगे पुट करें। इससे अच्छा है कि त्रिभुज अगेन पुनः त्रिभुज बराबर में चलो ABD में, त्रिभुज ABD में क्या होगा, tan 30 डिग्री बराबर में लिखेंगे AB बटा BD। tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटा √3। AB का मान h, BD का मान x प्लस 40 लिख देंगे। और विद्यार्थी 30 से गुना x प्लस 40 बराबर h√3। अब इसके बाद x का मान पुट कर दीजिए ऊपर से लाके, h बटा √3 प्लस 40 बराबर h√3। एलसीएम ले लीजिए, √3 h प्लस 40√3 बराबर √3h, यही लिखा हुआ। अब यहाँ से देखते हैं विद्यार्थी 30 से गुणा करेंगे, h प्लस 40√3 बराबर 3h। h ऊपर जाकर माइनस होगा तो 40√3 बराबर 3h माइनस h, यानी 40√3 बराबर में 2h। 2 से काटो, 20 मतलब है, यानी h बराबर 20√3 देता है तो ठीक है। अदरवाइज डेसिमल में देता है तो 20 गुणे 1.732, यानी 17.34 अंक के पहले और एक जीरो बैठेगा, यानी 34.64 मीटर दे रहा होगा। 20√3। चलिए धन्यवाद, आज के वीडियो में इतना ही तक। थैंक यू। पार्ट 4 का वेट करेंगे हम लोग, ताकि उसमें आगे वीडियो देखेंगे। धन्यवाद। लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर